आज हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके थे, इसमें अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसमें हम लोग पढ़े हुए चीज़ को एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं। जैसे पढ़े थे कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जहाँ पे थीटा माना जाता है, थीटा एग्जैक्ट सामने वाला बोला जाता है लंब, और जो शेष बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आधार। ये चीज़ हम लोग को पता है। कौन कौन होगा, तो जो 90 डिग्री जस्ट सामने वाला होगा, जो 90 के जस्ट सामने वाला उसे हम लोग बोलेंगे कर्ण, और जो थीटा के जस्ट सामने वाला होगा उसे हम लोग बोलेंगे हमेशा लंब, और जो बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आधार। इसके अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या हम लोग टोटल पढ़े थे, कितने होते हैं 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या टोटल कितने होते हैं 6, जिसमें से एक को बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा, उसके बाद में होता है टेन थीटा, और उसके बाद में होता है कॉट थीटा, उसके बाद में होता है सेक थीटा, और उसके बाद में होता है कोसेक थीटा। इसमें फॉर्मूला हम बोले थे, याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब। हम लोग पढ़े हुए थे। इसमें एक बार और त्रिभुज हम बनाए हैं, उसमें हम यह बताए हैं जो पीछे बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज है तो 90 के जस्ट सामने वाले को हमेशा क्या बोलेंगे कर्ण, जो थीटा मान लिया जाता है उसके जस्ट सामने वाले को हमेशा क्या बोलते हैं लंब, और जो बच जाता है उसे हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं आधार। फिर इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हुए हैं कि कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग पीछे टोटल पढ़ चुके हैं, फिर से इसको हम लोग एक बार रिवाइज करा दिए ताकि जितने लोग नहीं पढ़े हुए हैं इस चीज़ के माध्यम से पीछे के वीडियो को देख करके पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से, क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप लेकर के चले हैं। जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कि लंब आधार कर्ण टोटल दिया हुआ था, उस पर क्वेश्चन बना रहे थे। अब हमारा इस टाइप में जो क्वेश्चन होगा, इसमें क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया और यहाँ पे दे दिया थीटा। देखिए 90 के जस्ट सामने वाले को बोलेंगे कर्ण, कर्ण का मान कितना हो गया 13, थीटा के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब, तो लंब का मान तो यहाँ पे दिया नहीं है। अब यहाँ पे दिया क्या है, उलंब हो गया, तो ये हमारा बचा हुआ क्या हो जाएगा आधार। आधार कितना हो गया हमारा 12। आधार पता है, कर्ण पता है, क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है। तो लंब यहाँ पे हम लोग लंब नहीं लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का नामकरण किया हुआ है। जब त्रिभुज के कहीं बाबू नाम दिया हुआ हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब त्रिभुज हो, ठीक है, और उसमें हम लोग का नाम लिखा हुआ है त्रिभुज का शीर्ष का ABC, तो हम लोग लंब आधार कर्ण इसमें नहीं लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो मन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि लंब है तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पे लिख दिए कोई चीज़ AB, ठीक है। अब कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान यहाँ पे कितना लिखेंगे 13 स्क्वायर माइनस आधार कितना लिखेंगे 12 स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, हल कीजिए। 13 का स्क्वायर होता है कितना 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, घटा दें कितना आएगा 25, और 25 को ऋण कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग के इसमें से लंब आधार कर्ण के हिसाब से सब निकल गया, तीनों भुजा पता चल गया। अब तीनों भुजा पता में हम लोग को मान क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान इसमें देखिए थीटा का जो है सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब, तो लंब का मान हमारा कितना आ गया 5, और आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, ये आंसर हो जाएगा हमारा 5/12। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर जस्ट इसी तरीके एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 जहाँ पे है उसके जस्ट सामने वाला कर्ण हो गया, ठीक है, और जहाँ पे थीटा है थीटा जस्ट सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, ठीक। तो बचा हुआ सिर्फ हमारा क्या हो गया आधार, ये आधार और ये हमारा क्या हो गया लंब। तो आधार पता है, लंब पता है, हम लोग को पता क्या नहीं है तो कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण हमारे यहाँ पे AC हो गया, हम लोग कर्ण नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे उसका नामकरण लिखेंगे। AC बराबर हो जाएगा सूत्र क्या हमारा, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49, 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576, जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 625, और 625 को कितना हो जाएगा 25। अब हमें हम लोग इसमें देखते हैं तो सब भुजा पता चल गया, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 25 सेंटीमीटर है तो क्या लिख दिया जाएगा सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा पता चल ही गया तो हम लोग इसमें निकालना क्या है सेक थीटा। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण, अब बट्टा में क्या होता है आधार। तो कर्ण का मान हमारे यहाँ पे कितना हो गया 25 और आधार का मान कितना हो गया 24। अब आधार कैसे पता चलेगा तो थीटा के अनुसार पता चलेगा। ठीक, अब इसमें देखिए थोड़ा सा कोण को चेंज किए, कोण पर आधारित प्रश्न इसमें कभी आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना होगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दो क्वेश्चन दिए हैं, एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा तो टोटल समझ में दूसरा बार में क्लियर हो जाएगा। और देखिए समकोण त्रिभुजीय, तो यहाँ पे 90 के जस्ट सामने तो हमारा हो गया कर्ण। ओके, अब यहाँ पे इसमें थीटा दिया है, उसमें थीटा यहाँ पे दिया था। ठीक, इसमें थीटा यहाँ पे दिया है, तो थीटा के जस्ट सामने ही हमारा ये हो गया लंब। ठीक है, अब हम लोग को ये लंब हो गया तो इसमें हमारा ये क्या हो गया आधार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या आधार निकालते हैं पी क्यू। तो पी क्यू बराबर सूत्र क्या लिखेंगे अंडर रूट। ठीक है, एक तरीके से क्या हम मन में से क्या बोल रहे हैं थीटा इधर सामने ये हो गया लंब, ये क्या हो गया हमारा आधार। तो आधार बराबर हम लोग अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हल कीजिए, 26 के स्क्वायर 676, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब इसके बाद आगे बढ़ाइए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 576, और 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24। अर्थ हम लोग बोल सकते हैं इसका मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तीनों भुजा तो पता चल गया। अब हम लोग इसमें कुछ भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए लिख दिया कि निकालिए साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। देखिए थीटा का जस्ट सामने क्या हो गया हमारा लंब, तो लंब का मान क्या लिखेंगे 10 और कर्ण का मान कितना लिखेंगे 26। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन इसमें यह दे दिया कि बताइए टेन थीटा कितना होगा। तो टेन थीटा निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, तो थीटा के जस्ट सामने क्या हो गया लंब, तो लंब का मान कितना लिखेंगे 10। अब इसके बाद में ये जब लंब हुआ तो ये हमारा क्या हुआ होगा आधार, तो आधार का मान कितना हो गया 24। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 10/24। ठीक है, फिर से एक और इसी तरह का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे लंब। तो हम लोग इसमें क्या नहीं पता है तो नामकरण कर दीजिए पी, इसको बोल दिए क्यू और इसको क्या बोल दिए आर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर निकालेंगे तो थीटा जस्ट सामने क्या हो गया हमारा लंब, तो लंब निकालना है। लंब बड़ा फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब इसके बाद घटा देंगे तो घटाइए तो कितना आ रहा है 64, 64 वर्ग कितना होता है 8, तीनों निकल गया। तो टेन थीटा, थीटा जस्ट सामने हमारा क्या हो गया लंब हो रहा है, थीटा जस्ट सामने हमारा क्या हो रहा है लंब, तो लंब का मान हमारा कितना हो गया तो क्यू आर का मान कितना हो गया 8 बटा, ठीक है बटा आधार, आधार का मान कितना हो गया 15। कॉट थीटा, तो थीटा जस्ट सामने क्या हो गया ये लंब, तो ये हमारा क्या हो गया आधार, तो आधार का मान कितना हो गया 15 बटा में कितना हो गया 8। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसको हल करते हैं। तो 15/8 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 120, 15/8 है 120, 8 बार में तो 8 कितना हो जाएगा 64, 8 से 15 बार में तो 15 कितना हो जाएगा 225। तोड़ दीजिए 5 4 9, 6 2 8 2, 289/100 कितना हो जाएगा 20, आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को ये देखिए कि एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दे दिया, और देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया 90, यहाँ पे मान हो गया 1, ये मान दे दिया है 1। तो सबसे पहले ए सी जो हम लोग निकालेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर करेंगे 1, 1 स्क्वायर करेंगे 1, आ गया रूट में कितना 2। सब भुजा तो हम लोग को पता चल गया इसका मान कितना आ रहा है √2 आ रहा है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन यह हो गया, क्वेश्चन इसमें हमारा ऐसे दे दिया कि साइन ए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे दिया साइन ए अब प्लस में कॉस सी का मान ज्ञात करें। जैसे ही साइन ए लेंगे तो देखिए ए यहाँ पर बोध हो रहा है,
तो एक के जस्ट सामने वाला हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लंब। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ड प्लस कॉस सी। इसके जस्ट सामने सी है, तो सी के जस्ट सामने कितना है, लंब। तो ये हो गया लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। तो सी पे चलेंगे तो कॉस का फॉर्मूला आधार और बट्टा में क्या होगा, कर्ण। एक बटा कितना हो जाएगा, √2। तो √2 के लोग तो कितना हो गया, √2। एक प्लस एक आ गया 2 बट्टा में √2। इसका हर समीकरण करके लिख सकते हैं आंसर। अब इसमें और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज दे दिया, यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90। यहाँ पे मान नहीं दिया, यहाँ पे मान नहीं दिया। अब इसमें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्ण, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हैं, कर्ण। और देखिए अगर हमारा इसमें ये पूछ दे कि साइन ए बराबर बताइए सूत्र क्या होगा, तो साइन ए बराबर चलेंगे तो ए के जस्ट सामने इसको क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, और कर्ण हमारा हमेशा क्या रहेगा, AC। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ दिया साइन सी पूछ दिया, सी ये हो गया सी। तो सी के जस्ट सामने क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब का क्या हो गया, AB, और कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, कर्ण का हो गया AC, ठीक है। इस तरीके से साइन का हो गया, कॉस का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, सेक हो जाएगा। मतलब याद क्या रखना होगा, कोण के सामने वाला हमेशा लेना होगा लंब। अब देखिए आगे का वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया, 5 दिया, सब भुजा दे दिया। इसमें भुजा निकालने की टेंशन नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन हमारा ऐसे दे दिया, साइन ए का मान बताइए। ए के जस्ट सामने चलेंगे, ए के जस्ट सामने को इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब। जब ये लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ पे सूत्र देखेंगे, साइन है तो साइन का फॉर्मूला हो गया लंब और बट्टा में कर्ण हो जाएगा ना। तो लंब का मान कितना हो गया, 4, और कर्ण का मान कितना हो गया, 5। और इसमें ये पूछ दे कॉस सी बताइए, ये हो गया सी। और ऐसे तो सी के जस्ट सामने वाला क्या बोलेंगे, लंब। तो ये लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आधार। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार। तो आधार का मान हो गया कितना, 4, और कर्ण का मान कितना हो गया, 5, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोगों को कभी दिक्कत होता हो तो दिक्कत हो उसकी स्थिति में क्या करेंगे कि हम लोग का जब क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उस क्वेश्चन हम लोग वहीं पे लिख दिया जाएगा। और क्वेश्चन में कैसे लिख दिया जाएगा, हम पीछे सिखा चुके हैं। यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, और यहाँ पे ये हो, ठीक है। तो छोटा सा लिख देना यहाँ पे ये लंब, और ये कोड़ लेंगे इसमें, तो इस कोड़ लेंगे तो इसको छोटा सा लिख देंगे क्या, लंब। तो जो बच गया ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण फिक्स है। इसमें ये हो गया आधार और इसमें हमारा क्या हो गया, कर्ण। एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को PR तो नहीं पता है, जो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कर्ण हम लोग का नहीं पता है। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे सूत्र, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी के 4, 3 के स्क्वायर 43 के 9, जोड़ देंगे तो रूट में 13। इसका हल नहीं होगा, अर्थात एकर मान कितना आ गया, हमने के 13 आ गया। जैसे इसका मान हमें निकल गया तो हम लोग कुछ भी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे लिख दिया सेक P, ठीक है। अब देखिए जैसे P लेंगे, जैसे मान लिया त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे P लिए अर्थात ये कोण लिए, तो ये कोण लिए तो ये हमारा क्या हो गया, लंब, ठीक है। अब देखा क्लियर हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हो गया, रूट में 13 बट्टा, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। तो जब ये लंब तो ये क्या हो गया, आधार। इसका मान देखिए कितना दिया है, 2 हो जाएगा। इस तरीके से मान लो दे दिया tan r बताइए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अगर ये r बोल दे, ये कोड़ लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलना होगा, लंब। तो जब ये लंब हुआ तो क्या हो जाएगा, आधार। तो tan का फॉर्मूला होगा लंब और बट्टा में आधार, ठीक है। ये हो गया लंब और ये क्या हो गया हमारा, आधार। इस तरीके से अभी क्वेश्चन को बनाना है। अब आगे देखिए, 3 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 tan थीटा बराबर कितना दिया बाबू, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे या tan थीटा बराबर 4, 3 गुना में देने का हो जाएगा भागा में, दिक्कत है। अब इसमें आगे देखेंगे, इसमें आगे क्या होगा, क्या tan थीटा के साथ tan थीटा का फॉर्मूला लिखिए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान 3।
इसमें हम क्या बताए थे कि ऊपर वाले को ऊपर के बराबर कर दीजिए और नीचे वाले को नीचे के बराबर कर दीजिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं लंब बराबर आपका कितना हो गया 4, आधार बराबर आपका कितना हो गया 3, इसमें भी लिख देंगे के और इसमें भी क्या लिख देंगे हम लोग के। तो लंब पता आधार पता, क्या नहीं पता कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र लिख दिया अंदर रूट आधार स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 43 के 9, 4 के स्क्वायर 4 चौके के 16। जैसे ये चीज़ पता चल गया तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 को कितना हो गया 5, सब पता चल गया। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना है देखिए सेक थीटा। सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टा में आधार। कर्ण का मान कितना है 5 और आधार खोजिए, आधार का मान कितना है यहाँ पे 3। तो सेक थीटा का मान कितना हो गया 5/3। अगला क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे दिया। जैसे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब दिया है तो माइनस से इधर इसको भगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे मान तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण। हो जाएगा ये कर्ण से ये कर्ण का हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया लंब। आधार गुना में है, आधार इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में। जैसे भगा दिए तो इधर कितना बच गया 1। अब बट्टा में क्या छिपा हुआ है 1। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1। यही सिर्फ क्या लिख दिया जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 साइन थीटा, तो लिख दीजिए 2 साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का लिखेंगे लंब बट्टा में क्या लिखेंगे कर्ण। 3 है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आधार और बट्टा में क्या लिखेंगे कर्ण। और देखिए नीचे कर्ण से कर्ण का हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए बच क्या रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। लंब आधार गुणा में तो क्या हो जाएगा भागा में। इधर बचा है 3 और इधर क्या बचा है 2। तो लंब पता चल गया 3, आधार पता चल गया कितना 2। क्या निकालना होगा कर्ण। कर्ण निकालिए अंदर रूट आधार स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, जोड़ देंगे रूट में कितना हो जाएगा 13। हो गया। अब इसमें उन्हें पूछा क्या है, पूछा है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा देखिए कैसे निकलेगा, लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सूत्र सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण और बट्टा में क्या होता है आधार। अब इसका हम लोग को करना क्या है स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे मान कर्ण बट्टा आधार चाहिए, सॉरी ठीक है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मान कितना आया रूट में 13, आधार का मान कितना आया है 2। तो हम लिखिए कर्ण का मान कितना आया है रूट में 13, आधार का मान कितना आया है 2। पूरा क्या कर दें स्क्वायर। तो जब ये रूट है और स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म 13 और 2 का स्क्वायर करें 2 कितना हो जाएगा 4 आंसर। इसको छोटा रूप में देखना होगा एक बार में सबको एक जगह, इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट बार में उतार लीजिएगा। आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 16/25। तो इसको कैसे लिखिएगा साइन थीटा बराबर इधर से स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट 16/25। अब इसके बाद में 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 कितना के बराबर है साइन थीटा का। अब यहाँ पे आगे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कितना लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे हो गया 4/5। ये लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया कितना 5। निकालना क्या होगा ठीक है, तो निकालना होगा आधार। तो यहाँ पे देखिए आधार निकालेंगे, लिखिए आधार। आधार बराबर क्या होगा अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मान है ना 4। अब आगे 50 25 4 चौके 16 घटा दिए 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। ठीक है 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, पता चल गया। अब हमें मान निकालना है tan क्यू थीटा। तो tan का फॉर्मूला होगा लंब, तो लंब का मान यहाँ पे कितना आया है 4, आधार का मान कितना आया है 3, पावर कितना लिखना है 3। 4 के पावर 3 करेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64
और 3 तारीख 9 9 तिया 27 आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2/3। इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है। 1 अब लिखिए 1 2/3 उधर प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, इधर बराबर बचेगा कितना कॉस थीटा। 3 एक बटा में कितना छिपा हुआ है 1, 3 1 लघुत्तम 3, 1 तिहाई 3 तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया कॉस थीटा। या कॉस थीटा बराबर यहाँ कितना आ गया 1/3। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा आधार बट्टा में कर्ण बराबर 1/3। अब इसमें हम लोग आधार कितना हो गया 3, कर्ण कितना सॉरी आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 3। तो हम लोग इसमें निकालना क्या होगा, तो निकालना होगा देखिए क्या लंब। तो यहाँ से लंब लिखिए, लंब का सूत्र होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 3 तारीख 9 माइनस में कितना हो जाएगा 1, 9 माइनस 1 आगे हल कीजिएगा तो कितना आएगा रूट में 8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2, ठीक है 2√2। अब हम लोग इसमें निकालना क्या हम लोग को, तो दिया है 3 tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। ध्यान दीजिएगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा प्लस में 2 sec थीटा। और यहाँ पर देखिए 3 tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, लंब का मान ये है 2√2 और आधार का मान कितना है 1। लंब का मान 2√2 और आधार का मान 1, आगे 2 सेक थीटा। सेक थीटा का मान खोजिए, सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 3 और आधार का मान 1, ठीक है। सेक थीटा फॉर्मूला हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान फिर से देखिए कर्ण का मान कितना है 3, कर्ण का मान 3 और आधार का मान 1। और इसको आगे हल कर देंगे, हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 3 दूनी के 6√2 और प्लस 3 दूनी के 6। आगे खूब करेंगे तो 6 कॉमन निकाल देंगे तो बच गया √2 प्लस में 1, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन tan थीटा बराबर इतना हमारा दे दिया, ठीक है इतना। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता क्या है लंब बट्टा में आधार। ये पूरा मान कितना हो गया आधार का, ये पूरा मान कितना क्या हो गया लंब का। तो इसमें निकालना हमने कि क्या होगा कर्ण, कर्ण बराबर सूत्र लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर पूरा का स्क्वायर। अब यहाँ पे बराबर अंडर रूट सूत्र लिखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फिर स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 माइनस 2 ए बी हो जाएगा। फिर प्लस वही चीज़ ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4 और प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ई माइनस में और ई प्लस में कट जाएगा। जैसे ही कटा हम लोग यहाँ पे आया क्या, हम लोग को यह आया 1√4 1√4 1 पावर 4 1 पावर 4 2 हो गया 2 1 पावर 4 प्लस 2 बी के पावर 4। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें निकलेगा कॉमन, तो रूट में 2 कॉमन निकाल दो, इसमें 2 कॉमन निकलेता तो बचता ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। अब तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बाहर नहीं तो मान क्या पूछा है साइन थीटा, यहीं पर हो जाएगा साइन थीटा, लिख दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब, तो लंब देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना लंब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, कर्ण का मान यहाँ पे आया रूट में कोष्ट में 1 के पावर 4 प्लस
बी की पावर 4। ओके, अब यहाँ पे tan थीटा बराबर 8, 7 गुना में तेने क्या हो जाएगा भागा में। tan थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब और बट्टा में आधार, 8 बट्टा में 7। लंब बराबर कितना हो गया 8, आधार बराबर कितना हो गया 7। लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64। जोड़ दो, 9 4 13 के 3 8 1, 6 4 10 1 11। अब इसमें हमारा मान क्या ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होगा लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना है रूट में 113। पूरा क्या करेंगे स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी कॉस का फॉर्मूला क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, 7 बट्टा में 113 रूट में स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, 8 8 64 रूट से स्क्वायर खत्म, प्लस 7 7 49 रूट से स्क्वायर खत्म। तो इसमें अब इतना आगे बढ़ा दिए हैं तो इसको हल कीजिए। 113 113 का लघुत्तम 113, 64 और प्लस में 49, जोड़ दिए 113 बट्टा में 113, कट गया, आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद में इतना क्वेश्चन को घर पे जाइए और पूरा क्वेश्चन को एक एक बार बनाइए और उसके बाद में अलग अलग क्वेश्चन को किताब के माध्यम से, जो भी किताब आपके पास है उसको पूरा क्वेश्चन को बनाइए। प्रयास करेंगे कि आपसे लगभग सब क्वेश्चन बनने लगेगा। ये भी पूरा हम ही नहीं बोल सकते हैं कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया त्रिकोणमिति का, लेकिन इस बेसिस पर इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी होंगे आपसे बनने लायक, सभी क्वेश्चन का सलूशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से पढ़िए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। आपका मैथ में बहुत अच्छा नंबर ज़रूर आएगा। इतनी इसके लिए टेंशन फ्री रहना है, सिर्फ वीडियो को हमेशा पढ़ते रहना है। अगर आपके पास ये वीडियो जा रहा है तो इसको 1 बार 2 बार प्रतिदिन डेली रोज़ जितना भी हो सके इसको पढ़ाई करें। अब जब पढ़ रहे हों तो पढ़ते टाइम कभी भी सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, सिर्फ वीडियो को देखें ही नहीं, उसे लिखें। ठीक है, उसे लिखना भी है। ठीक है, इसे लिखें। ठीक है, जितना भी हो उसे पढ़ करके पहले उसे क्या करें, एक बार पढ़ें और उसको लिखते चलें। ऐसा नहीं कि देख लिए और देख करके कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगा। ओके।